नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं पुष्पदंत विरचित शिव महिमनी स्तोत्रम। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 2 श्लोक हम देख चुके हैं, तीसरे श्लोक से आगे चलते हैं। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे भोले शंभो, हे कैलाशपति, आपके गुणों का गान करने के लिए मधुस्फीता वाचा निर्मित बता, जो एकदम मधुर है, अत्यंत रसपूर्ण है, अमृत के तुल्य है, ऐसा वेद रूपी, जिसको हम वेद कहते हैं, वो पहले से ही बनाया गया है। यानी आपकी महिमा का गान करने के लिए या आपकी अमृत तुल्य, आपकी मधुर महिमा का गान करने के लिए वेदों की रचना तो पहले ही हो चुकी है। ब्रह्मा वगैरह भी आपकी, सुरगुरु बृहस्पति वगैरह भी आपकी स्तुति करते करते विस्मय पदम, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहले भी ये बात आ चुकी है। तो आपकी स्तुति के लिए वेदों की रचना पहले ही हो चुकी है, यानी वेद तो आपकी स्तुति पहले से करते हैं और आपकी स्तुति करते करते ब्रह्मा बृहस्पति वगैरह जो हैं, ये भी विस्मय पदम, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब हम क्या करें? हम आपकी स्तुति करेंगे भी तो वेदों से अधिक चमत्कृत, ब्रह्मा और बृहस्पति से अधिक हम बुद्धिमान नहीं है कि उनसे अच्छी आपकी स्तुति कर पाए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? मम तु एतां वाणीम गुण कथन पुण्येन भवतः। आपके गुणों का कथन करूंगा तो मेरी ये जो वाणी है ये पवित्र हो जाएगी। मेरा आशय आपके गुणगान करना नहीं है, आपकी महिमा लोगों तक पहुंचा दूं, ऐसा कोई मेरा आशय नहीं है। मेरा तो आशय सिर्फ इतना है कि अगर मैं आपके गुणों का गान करूंगा तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। मैं तो अपनी वाणी को, अपनी वाचा को पवित्र बनाने के लिए आपके उन्हीं अमृत तुल्य गुणों का कथन कर रहा हूं। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे त्रिपुर संहारी, हे त्रिपुरासुर विनाशी, ये जो मैंने निर्णय किया है आपकी स्तुति करने का, ये कोई अभिमानवश नहीं किया कि मैं विद्वान हूं। ये इसलिए भी नहीं किया कि आपकी महिमा का गान अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों ने की, वेदों ने आपकी महिमा का गान किया तो वेद सर्वत्र जाने जाते हैं। ब्रह्मा बृहस्पति वगैरह ने आपकी महिमा का गान किया, लेकिन वो भी आश्चर्य में पड़ गए। तो मैं आपकी महिमा का गान कर लूंगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपकी महिमा का गान करूंगा तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रयास में रत हुआ हूं। अन्यथा आपकी महिमा का गान करना ये मेरे लिए तो संभव है ही नहीं। मेरे लिए क्या, किसी के लिए संभव नहीं है। क्यों? महिमा क्या है? यहां से शिव की महिमा का प्रारंभ होता है। तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिशिशु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्या नामस्मिन् वरद रमणीयां रमणीं विहंतुं व्याक्रोशीन् विदधत इहैके जड़धियः
शिव की महिमा गाते हुए सबसे पहली बात कह रहे हैं, तवैश्वर्यम यत्तत्। यही तो आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है कि इस जगत की उदय, रक्षा और प्रलय, ये तीनों काम आपसे जुड़े हुए हैं। यानी इस संसार को जन्म देने वाले भी आप हैं, इस संसार के रक्षक भी आप हैं, और अंत में ये संसार समा भी आप में ही जाएगा, आप ही इसका प्रलय करेंगे। तो सबसे बड़ी महिमा तो यही है आपकी कि आप इस समस्त सृष्टि के उत्पादक, पालक और संहारक हैं। त्रयी वस्तु व्यस्तम, तीनों प्रकार के वेदों ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी ने जो कुछ ज्ञान का भंडार लोगों तक पहुंचाया, वो सब आपके गुणों का ही गान है। यानी तीनों वेद आपके ही गुणगान करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, आप तीनों प्रकार के गुणों से परे हैं। सत्गुण, रजगुण, तमगुण, सतो, रजो और तमोगुण जो हैं, आप इन तीनों प्रकार के गुणों से परे हैं। अभव्यानाम अस्मिन् वरद रमणीयामर्मणिम, और तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये आपको मालूम पड़ता है कि वो अपने अपने काम करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु पालक हैं, शिव संहारक हैं? पर ये सब आपकी महिमा से ही। ये जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देव हैं, वो जो कुछ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अभव्या नाम अस्मिन् वरद, आपके ही वरदान से, आपकी ही कृपा से ये सारी चीजें चलती हैं, ये सारे काम होते हैं। यानी सृष्टि का उत्पादन, सृष्टि का पालन और संहार। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों जो देव हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा के कारण ही ये सारे कार्य कर पाते हैं। विहंतुम व्याक्रोसिन विदधत इहि के जड़ दिया, इतनी श्रेष्ठ आपकी महिमा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं, ये शिव तत्व है क्या? ये ईश्वर तत्व है क्या? ये ब्रह्म तत्व है क्या? वो तो कहते जो आंखों से दिखे वही है, जो नहीं दिखता है वो तो अगर कोई इस प्रकार से व्याक्रोशीन, तो जड़ दिया यही के, तो जड़ बुद्धि है, इसलिए कह रहा। उसका ऐसे कहने से इस संसार में आपकी महिमा कम नहीं होती है, लेकिन उसकी बुद्धि जड़ है, ये अपनी बुद्धि का परिचय वो अवश्य दे दिया करता है। तो भैया, इस संसार में वास्तविकता यही है। जो लोग वाणी के द्वारा, जो लोग तर्क के द्वारा और जो लोग विचारों के द्वारा मंथन करके ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म तत्व क्या है, वो तो इसको जान ही नहीं सकते। और जब वो जान नहीं पाते हैं तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। उनको किसी के तर्क भी अच्छे नहीं लगेंगे। उनको तर्क जो हैं वो अपने कुतर्क के सामने समझ में ही नहीं आएंगे। नास्तिक और आस्तिक में सबसे बड़ा अंतर यही होता है। कुछ लोग नास्तिक होके भी आस्तिक होते हैं और कुछ आस्तिक होके भी नास्तिक होते हैं। आस्तिक यानी भगवान की पूजा तो करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए घंटियां तो बजाएंगे, लेकिन भगवान पर विश्वास, उसके प्रति श्रद्धा, वो नहीं होता। उनको यही लगता है कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो करता हूं,
ये एक नास्तिक बात है, आप इसको समझिए। कई बार हम मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं, कई बार हम घर में मंदिर बना के भगवान की पूजा करते हैं और हम समझते हैं बहुत बड़े आस्तिक हैं। भैया, हम तो उनको भी नास्तिक मानते हैं जो कार्य करने के समय इस बात का विश्वास नहीं रखते हैं कि कार्य ईश्वर करता है, मैं नहीं करता। क्योंकि जिसको अपनी बुद्धि का भरोसा है उसको ईश्वर का भरोसा कहाँ है, और जिसका ईश्वर पे भरोसा नहीं, मेरे शब्दों में वो नास्तिक हो गया। मैं यहां दर्शन वाले नास्तिक आस्तिक की बात नहीं कर रहा, वहां की परिभाषाएं अलग हैं। तो कुछ लोग ऐसे नास्तिक हुआ करते हैं जो बिना बात के आपकी निंदा करते हैं, लेकिन इससे आपकी महिमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उनके पत्ते खुल जाते हैं कि उनके पास कितनी बुद्धि है, वो कितने समझदार हैं। किमी हा किम काया सखलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हत धिया कुतर्कोऽयं कांस्यन् मुखरयति मोहाय जगता। अब जो ऐसे नास्तिक लोग होते हैं ना, जो खुद को नास्तिक कहलाने में ये समझते हैं कि वो बड़े ही श्रेष्ठ हैं, जो आस्तिक हैं वो तो अंध श्रद्धालु हैं, वो तो अंध भक्त हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे लोग जो आस्तिकों को अंधा मानते हैं, अंधभक्त मानते हैं और स्वयं को बड़ा समझदार समझते हैं कि उनके पास बड़ी विचार शक्ति है, उनके पास जो ज्ञान है, वो जो सोच सकते हैं, वो तो ईश्वर भी नहीं सोच पाया। वो कैसे सवाल खड़े करते हैं। यहां 5वें श्लोक में इसकी बात कर रहे हैं। किमीहा किम काया सखलु किमुपाय त्रिभुवनम। किम ही है भाई। यहां ये जो आप कहते हो ना कि उसी पर ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तो क्यों की? अरे क्या जरूरत थी सृष्टि बनाने की? किम उपाया, किन साधनों का प्रयोग किया था? जब त्रिभुवन की रचना की तो बनाया काहे से इसको? भाई तुम कुछ भी बनाना चाहो तो कुछ साधन सामग्री तो चाहिए। वो साधन सामग्री कहां से लाए थे? किमाधारो धाता। अरे वो ये सब बनाने के टाइम पे खुद कहां खड़े रहे थे? कहां खड़े होके इनने चलो भैया इस पृथ्वी की रचना ईश्वर ने की, तो ईश्वर कहां खड़ा था जब उसने ये पृथ्वी बनाई? ये आकाश, ये द्युलोक, ये जितने भी लोग हैं, इन सब की रचना उन्होंने की, तो वो कहां खड़े थे? और इन सब की रचना उन्होंने काहे में से की? भाई एक घड़ा बनाना है कुम्हार को तो मिट्टी तो चाहिए, मिट्टी होगी तो घड़ा बनेगा ना। क्यों बनाना है? क्योंकि लोगों को उसमें से पानी पीना है, लोगों को पानी भरना, इसलिए बनाएंगे। तो इस सृष्टि को बनाने का कारण क्या? इसको बनाने की साधन सामग्री क्या? और कहां खड़े होकर इसको बनाया? इसमें उपादान के रूप में किसका इस्तेमाल किया? आपका जो अतर्क ऐश्वर्य है। शिव की महिमा ऐसी है, शिव का ऐश्वर्य ऐसा है कि जिसको तर्क के द्वारा आप नहीं जान सकते हैं, तर्क के द्वारा आप जिसको नहीं समझ सकते हैं। जहां श्रद्धा होती है वहां सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, और जहां तर्क होते हैं वहां श्रद्धा नहीं रहा करती है। ब्रह्म को वही जान सकता है जो श्रद्धावान है, तर्क के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। अतर्के ऐश्वर्य त्वयि। वो लोग, ऐसे नास्तिक लोग जो आपका अतर्क ऐश्वर्य है, जिसके बारे में चर्चा करके जिसको समझा नहीं जा सकता है,
उसको जानते ही नहीं है। हत धिया, धिया यानी बुद्धि, हत यानी समाप्त हो गई है जिनकी। जैसे उनको कहो कि भाई ये बात तो ऐसे है, तुरंत ही वो फट पड़ेंगे। वो कहेंगे ये तो कोई तर्क ही नहीं है आपका। बात कीजिए, लॉजिक के साथ बात कीजिए। आपने कह दिया कि ईश्वर है और हम मान लें, ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। मैं तो कई बार ऐसे नास्तिकों के लिए ये कहता हूं कि जब उनकी माता ने कहा होगा ये आपके पिताजी हैं, तो उन्होंने उनसे भी कहा होगा पहले मैं डीएनए टेस्ट करवा लूं तब मैं विश्वास करूंगा। देखिए, हमारे 3 प्रकार के प्रमाण हैं मुख्यतः। वैसे तो 6 प्रमाण माने गए, फिर 4 माने गए। एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आंखों से दिखाई देता है। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, और तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। उपमान, अर्थापत्ति वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। और तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। हम जिसको प्रत्यक्ष नहीं जान पाते उसका अनुमान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको हम प्रत्यक्ष भी ना जान पाए, जिसको हम अनुमान के द्वारा भी ना जान पाए, उसके लिए शब्द प्रमाण काम किया करता है। और आप्त वाक्यम शब्द, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे श्रेष्ठ लोग हो गए हैं, उनकी कही हुई वाणी जो है वो आप्त वाक्य होती है, और वही शब्द प्रमाण होती है। तो अगर हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे श्रेष्ठ तपस्वियों ने जिस बात को कह दिया है, वो बात तर्क करने के लिए नहीं होती है, वो बात विश्वास करने के लिए होती है। लेकिन कुतर्को यम कांसीन मुखर यति मोहाय जगता, कुछ लोग जब इस प्रकार के कुतर्क करते हैं कि उस ईश्वर ने सृष्टि की संरचना क्यों की, क्या जरूरत थी, किसके द्वारा की, कहां खड़े रह के की, क्या उपादान कारण था, क्या निमित्त कारण था। कोई ईश्वर जब वो इस प्रकार की बात करते हैं, कहते हैं ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, तो जब वो कुतर्क देते हैं, जब वो श्रद्धा के साथ हमारे ऋषियों महर्षियों की बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, तो सुनने वालों को सुन के कई बार कुछ लोगों को उसमें से इस प्रकार का मोह हो जाता है। हां भाई, ये कह तो सही रहे हैं, बात तो इनकी बहुत सही है, लेकिन विश्वास रखिए ये कुछ ही लोगों के लिए होता है, और कुछ लोगों के लिए भी कुछ ही समय के लिए होता है। कोई ऐसा नास्तिक नहीं होगा जिसको समय आस्तिक न बना दे। रावण ने राम के साथ शत्रुता की, वो नास्तिक था इसलिए नहीं की, वो आस्तिक था इसलिए की। क्योंकि उसने कहा खर दूषण मोसम बलवंता, तुलसीदास जी लिखते हैं खर दूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारई बिनु भगवंता। अरे ये खरदूषण तो मेरे जैसे शक्तिशाली थे, भगवान के अतिरिक्त कोई उनको मार नहीं सकता है। रावण भी ये विश्वास करता है कि तामसी शरीर है और कोई भक्ति तो हो नहीं पाएगी, लेकिन ये मौका मिल गया है तो शत्रुता कर लो भैया। और याद रखिए, या तो आप बहुत बड़े भक्त होंगे तो ईश्वर सदा आपको याद आएगा, या आप उससे शत्रुता कर लीजिए। यानी आप जिससे प्रेम करते हैं, या तो आप हमेशा उसको याद करते रहते हैं, या जो आपका दुश्मन होता है आप हमेशा उसको याद करते हैं। बाकी लोग तो आए गए होते हैं। तो ये कुतर्क जो नास्तिक लोग करते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को उस कुतर्क पे थोड़ा सा भरोसा हो जाता है, वो मोहित हो जाते हैं और उनकी बात को, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन मोहाय जगता, ये संसार में उन्हीं लोगों को होता है जो बेचारे सीधे साधे हैं। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उनको उस शक्ति का परिचय मिलता है, और तब वो आंख बंद करके
फिर उसी रास्ते पे आ जाते हैं कि भैया नहीं, वही है, सर्वसत्ताधीश तो वही है, बाकी तो जो कुछ है वो व्यर्थ है। चलिए 5 श्लोक हुए, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आप सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्रम। आनंद लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपके लिए यहाँ बहुत कुछ है। धन्यवाद।